हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। साथ ही जो मैंने कास्ट आयरन का तवा मंगाया था वो भी यूज़ करके देख रही हूँ और आपको बताऊंगी कि ये मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले मैंने जो कास्ट आयरन का तवा था उसको जो माइल्ड डिटर्जेंट होता है उससे क्लीन कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको एक सूखे कॉटन के कपड़े से साफ कर लिया। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाया था और इसको गैस के ऊपर रख दिया। अब इसमें से धुआं उठने लगा है तो अब मैंने गैस ऑफ कर दी। अब इसे मैं ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद ही फिर इसे यूज़ करना है। तो मतलब फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है वो इसका ये तरीका मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चीला। तो ये बेसन का चीला है जिसमें मैंने बीट रूट और कैप्सिकम, अनियन, सूजी, टमाटर इसके अंदर मिक्स किए हैं और इसका इस तरीके से बैटर बना लिया है और ये इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। तो अभी ये देखना है कि ये इसके ऊपर चिपकेगा या फिर ये नॉन स्टिक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, इसलिए मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस यही बता रही हूँ कि इसको यूज़ करना तवे को कैसा है। तो साइड से ये जो इसके कॉर्नर्स है ना, जो इसकी साइड से उठाने वाली, ये बहुत गर्म हो जाती है। मैंने सोचा था कि थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ इस तवे की, लेकिन ये इतना गर्म हो गया कि हिलाना मुश्किल हो गया। कुछ वेट भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे ये काम ठीक करता है। अब इस पर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है चीले पर और इसको अब मैं पलट दूंगी। हाँ, ये है कि इस पर जो चीला है, पहले वाला मेरे से चिपक गया था, लेकिन बाद वाले जो चीले थे वो बिल्कुल सही उतरे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोनों साइड से मैंने इसको सेक लिया है। अब यूज करने के बाद मैंने इसको अच्छे से माइल्ड डिटर्जेंट से साफ कर लिया है। अब फिर से इसे कॉटन के कपड़े की हेल्प से साफ कर दिया है। जब ये सूख गया तो इसके ऊपर मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा दिया है। अच्छे से इस पे फैला दूंगी ताकि इस पर जंग ना लगे। और फिर इसे मैं पॉलिथीन में पैक करके रखूंगी ताकि ये जो तेल है इसके ऊपर धूल ना जम जाए। ऊपर से जब मैंने इसको एक जगह पे रखा हुआ था तो उस जगह पे हल्का सा जो है रस्ट का निशान पड़ गया था। तो अब पॉलिथीन में करके रखूंगी तो ऐसा होगा कि इसका जो साइड का जंग है वो और जगहों पर भी नहीं लगे। अब मैं अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग करूंगी। तो इसके लिए क्या है कि मैंने गर्म पानी किया है और उसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो मिक्स किया है। तो इससे क्या होगा, जो चिकनाई होती है काउंटर टॉप और उसके सामने वाली ये जो वॉल है तो वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है। तो ये जो क्लीनिंग है मैं डेली नहीं करती हूँ डिटर्जेंट वाली, ये मैं कर देती हूँ 15 दिन में, या फिर जब मुझे बहुत ही गंदा लगता है कि मुझे लगता है कि ये वॉल वगैरह चिकनी हो गई है तो उस वक्त मैं करती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टील वूल है जो मैंने अभी आपको दिखाई, उससे मैं ये जो सामने वाली वॉल है ये क्लीन कर देती हूँ। इस पे जहां भी चिकनाई होती है जमी हुई वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है, क्योंकि डिटर्जेंट और ये जो गर्म पानी है बहुत ही इफेक्टिव है चिकनाई को हटाने के लिए। और स्पंज से मैंने ये काउंटर टॉप इसी डिटर्जेंट वाले पानी से साफ कर दिया था। इसके बाद साफ पानी से भी एक बार काउंटर टॉप और इन वॉल को क्लीन कर दिया था। और ये जो टीवी यूनिट है इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा है यहाँ पर मेरा हाथ आसानी से नहीं जाता, तो इस ब्रश से मैं आराम से कर देती हूँ। तो ये डेली का रूटीन नहीं है, इसको मैं कभी कभी 10 दिन में, या फिर कभी मुझे बीच में भी लगता है कि काफी धूल हो गई है तो फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। सेंटर टेबल का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी काफी गंदा हो जाता है। इसको मैं हफ्ते में 2 बार इसी ब्रश से साफ कर देती हूँ और बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। हाँ, लेकिन ये जो टॉप वाला पार्ट है इसका, सेंटर टेबल का, ये मैं डेली करती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हाथ हैं वो डेली लगते हैं। ऐसे ही ये जो प्लांट्स हैं इनका पानी बदलना ये भी एक काम है, तो इसको भी मैं जल्दी जल्दी
सेंट्रल टेबल और साथ के साथ ये जो डाइनिंग टेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाथ डेली लगते हैं तो इनको मैं डेली क्लीन करती हूँ। ये मेरे पास एक रोलर है जिससे मैं ये जो कारपेट है मेरा छोटा सा बेडरूम में रखा हुआ है ये, तो इससे बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। तो इस कारपेट पे थोड़े थोड़े बाल वगैरह आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से इस रोलर से साफ हो जाते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मैं 10 दिन में या 15 दिन में कर ही देती हूँ क्लीन, और हर दूसरे तीसरे दिन इस कारपेट को बाहर धूप में भी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो इसमें थोड़ी सी स्मेल जैसा हो जाता है। और बाकी डस्टिंग वगैरह तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन कर ही देती हूँ। अगर मुझे लगता है काफी गंदा है तो मैं डेली कर देती हूँ, और अगर गंदगी कम हो रही है, धूल कम है, तो फिर मैं कुछ कुछ दिन के गैप के बाद भी ये क्लीनिंग। पोछे के पानी में मैं थोड़ा सा लाइजॉल डालती हूँ और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डालती हूँ। ये मैं डेली ही डालती हूँ और इससे क्लीन करती हूँ। तो जो फ्लोर है इस पे थोड़ी सी जो टाइल्स होती हैं थोड़ी शाइनिंग बनी रहती है। और ये जो बेड के नीचे की क्लीनिंग है, चाहे झाड़ू हो चाहे पोछा हो, ये मैं डेली ही लगाती हूँ। ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती।
देखिए अब नहा के आई हूँ और बज गया है 1 और छोले में चढ़ा के गई थी। आज मैं छोले चावल बनाने वाली हूँ। रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया कि वैसे तो मैं सफाई क्या झाड़ू पोछा करती हूँ और उसके बाद फिर नहा के आती हूँ और फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं किया क्योंकि भाई अगर मुझे आज सारी क्लीनिंग आपको दिखानी थी ना तो बहुत मुश्किल हो जाता। सारे काम को मतलब दिखाओ और फिर मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो काम हम आधे घंटे में कर लेते हैं ना, यहाँ वहाँ कैमरा सेट करना और फिर उस सफाई को क्लीनिंग को दिखाना, उस चीज़ में कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा लग जाता है। यानी आधे घंटे का काम आपका 1 घंटे में होता है। तो तब तक तो बहुत भूख लगने लग जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा पहले इन दोनों की पेट पूजा करा देती हूँ, उसके बाद मैं फिर खुद भी खाऊँगी और फिर उसके बाद सफाई करूँगी। तो क्लीनिंग वगैरह सारी खाना नाश्ता वगैरह के बाद हुई। अब नहा कर आई हूँ और पहनी है ये वाली कुर्ती जो कि थोड़ी थोड़ी जेलर वाली लगती है, क्योंकि जेलर नहीं सॉरी कैदी वाली लगती है, क्योंकि इसमें ना ये लाइन है ना, ऐसा लगता है कि जेल से निकला हुआ कैदी। सिर्फ ये फूल है जो थोड़ा सा इसको बचा रहे, नहीं तो कैदियों वाली ही ड्रेस है ये। और इसके साथ मैंने ना ये ब्लैक कलर की लेगिंग को पेयर किया हुआ है, दिख गई। और ये वैसे तो कुर्ती लंबी है, ये अच्छी लेंथ है, लेकिन ना तो ये विवेक को पसंद है ना ये तविशी को पसंद है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पहना तो तविशी कहती मम्मा ये फूल वूल ज़्यादा नहीं हो गए, इतने बड़े बड़े फूलों वाले कपड़े पहने हैं आपने। उस वक्त मैंने जब मंगाई तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ऑनलाइन ना पिक्चर वगैरह देखी मैंने जिस लड़की की, उस पर वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन हर चीज़ अपने आप पर अच्छी नहीं लगती है। चलिए कोई नहीं, घर पर पहन लिया जाएगा। कपड़ा वैसे अच्छा है, सॉफ्ट है, कॉटन का है। आप बताना आपको कैसी लगी। काम चलाओ तो है, घर के लिए क्या बुरा है। कुछ भी पहनो कंफर्टेबल होना चाहिए बस, और ये कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है। वैसे तो मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है वो करने वाली हूँ, और वो है ये मसाला। ये मैंने मिल्क बास्केट से मंगाया है। ये है ओरिका का, और ये अमेजोन पे मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं, लेकिन हाँ मिल्क बास्केट पर मिल रहा था। और इससे जो है आजकल खाने का टेस्ट काफी बदल गया, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये चीज जरूर शेयर करती हूँ। और अगर आपको भी मिलता है तो आप जरूर मंगा कर देखिए। ये देखो ये सांप जैसा कुछ निकल रहा है, ये स्लीव्स को छोटा करने के लिए है। लेकिन मैंने इसको स्लीव्स को छोटा नहीं किया हुआ क्योंकि ऊपर जा नहीं रहा। मेरे जो बाजू है ना, थोड़ी हाथ थोड़े मोटे हैं, इसलिए ये थोड़ा बीच में ही अटक रहा है, इसलिए बार बार ये लटका जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप हो। और ना मैंने ये खाली कर दिया। ऐसा नहीं कि विवेक की बात से फिर मैं डर गई थी। फिर क्या हुआ कि इसके जो बाल से थे ना, वो सारे घर में उड़ते जा रहे थे। हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था ना, तो वो कहीं डोरमेट पे लग रहे थे, टेबल पे फैल गए थे, तो फिर मैंने उनको हटा दिया। लेकिन बहुत सारे आप लोगों के रिप्लाई है, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं है, और बंगाल में तो इसकी स्पेशली पूजा की जाती है। और मैंने फिर बाद में मुझे याद भी आया कि मैंने कई लोगों को ना करवा चौथ पे भी उसको यूज़ करते हुए देखा है, वो पूजा में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छी शुद्ध चीज़ है ये। एक ना मैंने मूवी देखी थी, अभी कुछ दिन पहले ही देखी है, बालिका वधू। तो वो फिल्म मेरी वैसे बहुत ही फेवरेट है। कुछ एक फिल्में होती हैं ना, जैसे कि उसे आप कुछ दिनों बाद भी देखो, जैसे साल या 2 साल के गैप के बाद उसे देखो ना, तो वो फिल्म वैसे ही फ्रेश कर देती हैं जैसे कि मतलब आपने उसे फर्स्ट टाइम देखा हो। तो ऐसे ही बालिका वधू भी एक ऐसी फिल्म है जो मैं 2-3 साल के गैप के बाद हमेशा देख लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पर भी ना सचिन जहाँ पे बैठे हुए गाना गा रहे हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं वो नदिया, तो उसमें भी वहाँ पे भी ये काशी फूल खिले हुए हैं और उनके पास वो अपनी हीरोइन के साथ बैठे हुए हैं। तो उस फिल्म में तो कई बार ये काशी फूल दिखाए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उन्हें देख देख के ना। और खाने की टेबल अब तैयार हो चुकी है, तविशी खाना खा चुकी है। जिस दिन भी मैं छोले या राजमा बनाती हूँ ना, उस दिन उससे वेट नहीं होता। उस दिन वो जैसे ही खाना बनता है ना, उठा के ले जाती है, बस मम्मा वेट नहीं हो रहा, बस अब मुझे खाना है। अब मैं विवेक का वेट कर रही हूँ, विवेक नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ। ये है दही, जिसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हुए हैं और नमक, और कुछ ज़्यादा इसमें डाला नहीं है। और ये है हमारे छोले जो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। बस हरे धनिया की कमी है जो मेरे आजकल खाने में हो रही है, क्योंकि हरा धनिया आजकल मिल नहीं रहा है आसानी से। और साथ में है ये चावल, सैलेड और पापड़। आज तो मुझे डेगची निकालनी चाहिए थी और उसके अंदर ये खाना सजाना चाहिए था, बहुत ही अच्छा लगता। विवेक अभी आए नहीं है, बहुत टाइम लगा रहे हैं आज नहाने में ना। और ये खाना और ये छोलों की खुशबू इतनी तेज़ आ रही है ना, मन कर रहा है बस उठा के खा लूँ, वेट नहीं हो रहा। और ना एक चीज़ और है,
जैसे ना आप लोग मतलब खाने का अगर टेस्ट बदलना है, खाने में थोड़ा सा चेंज चाहिए ना, तो मसाले बदलते रहने चाहिए। मतलब मसालों की ना ब्रांड बदलते रहिए। एक ही मसाले के साथ अगर चिपके रहते हैं ना कि भाई हम लोग MDH का यूज़ करते हैं वही अच्छा है, तो उससे क्या होता है, सिर्फ एक ही टेस्ट आता है, फिर ना डिफरेंस नहीं पता चलता। तो मैं तो क्या करती हूँ, कभी MDH का गरम मसाला ले लेती हूँ, कभी मैं गोल्डी का ले लेती हूँ। सबसे बेस्ट तो वैसे आजकल मुझे गोल्डी का ही लग रहा है। और फिर इसके बाद अभी ये लिया, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है जो मैंने आपको दिखाया। तो बस यहीं पे विवेक ने और मैंने खाना खाया, तविशी खा चुकी थी, मैंने आपको बताया ही है। और खाना बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे भी जब कोई साथ में मिल के खाना खाता है ना, मतलब फैमिली में से ही कोई मेंबर, तो खाने का जो टेस्ट है ना वो और दुगना हो जाता है। अकेले खाना खाओ तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता, और जब हमारे साथ बैठ के और लोग भी खाना खाते हैं ना, तो वो खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। कहा ना मैंने सही। और बस यहीं पर ही अपने वीडियो का एंड करूंगी। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।